अगर आप पटना में रहते हैं तो आपको ट्रैफिक नियम मानने ही पड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं कृष्ण बल्लभ नारायण। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वह हार्डिंग रोड है। आप इसको पहले समझिए कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ और मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ। यह हार्डिंग रोड है और यहाँ पे ठीक बाएं तरफ बिहार विधानसभा है। यहाँ पे मैं खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मेरी दाएं तरफ देखिए वो लिखा हुआ है अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर इस रोड से अगर आप चलते हैं तो आपको आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वह 30 रखने पड़ेंगे, अगर इसकी बात माने तो। वहीं दूसरी तरफ आप मेरे बाएं तरफ देख लें, जो गाड़ियां आ रही हैं यानी विधानसभा तरफ से इधर आ रही हैं और जो गाड़ियां विधानसभा की तरफ जा रही हैं, ये दोनों का स्पीड आप देख लीजिए। किसी भी गाड़ी का स्पीड 30 नहीं है, यानी 30 से ज़्यादा है, 30 या 30 से कम नहीं है। जब नियम कानून अगर हैं और ट्रैफिक के नियम के अनुसार अगर यह बताया गया है, जैसा कि यहाँ पे लगाया गया है यहाँ पे कि आपको 30 अपनी गाड़ी की स्पीड 30 ही रखनी पड़ेगी, तो फिर इन नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है? अब इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को समझिए। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आप नज़ारा देखिए, ऑटो है, ई रिक्शा है, बस है, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो, पदाधिकारी की गाड़ी हो, हर गाड़ियाँ इधर से गुजरती हैं, लेकिन किसी भी गाड़ियों की स्पीड 30 नहीं है। आप देख लीजिए, ये गाड़ी गुजर रही है और उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन किसी भी गाड़ियों की स्पीड 30 नहीं है। तो क्या यह ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन नहीं है? जबकि अगर आप बाइक से चल रहे हैं, बिना हेलमेट हैं, तो आपके मोबाइल पे एक चालान का मैसेज चला जाएगा और वो कम से कम 1000 रुपया कम से कम आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप 4 व्हीलर अगर से गुजर रहे हैं, किसी कार से गुजर रहे हैं, तो अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो फिर उसका फाइन देना होगा। लेकिन जो मानक है, जो यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है कि आपकी अपनी गाड़ी की स्पीड 30 ही रखें, तो क्या जो दिख रहा है जो गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, उन गाड़ियों की स्पीड 30 है क्या? आखिर इस पे क्या कोई कार्रवाई हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो आखिर इस ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हो रहा है, इसको देखने वाला कौन है? इस पे ट्रैफिक के जो विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? अब मैं आपको इसको बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं 4 व्हीलर में बैठकर दिखा रहा हूँ और इस बात को समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि आखिर अगर जिस तरह से गाड़ियाँ जिस स्पीड से इधर से गुजर रही हैं, अगर जिस तरह से 30 की स्पीड में अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो किस तरह से क्या कुछ हो सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। यह गाड़ी जो है अभी हमारी गाड़ी ये कितनी स्पीड में चल रही है ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर स्पीड लिमिट रखा हुआ है 30। अगर मैं 30 की स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा तो गाड़ी ऐसे चलेगी, इससे ज़्यादा तेज करूंगा, जो गाड़ियां चल रही हैं वो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा तेज चल रही होंगी। 30 की स्पीड में कैसे यहाँ पे गाड़ी चल सकती है, ये समझना बहुत ही बहुत ही अलग है, क्योंकि सरकार किस तरीके से किस चीज़ को लेकर चलती है वो समझना बहुत ही मुश्किल है। कुछ दिनों पहले राज्य कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि अब जो है राज्य सरकार परिवहन विभाग को एक अधिकार देगी कि वो तय करे कि हाईवे पे स्पीड क्या रहेगी, हाईवे पे स्पीड लिमिट क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं इस जगह पे चल रहा हूँ, ये 30 की स्पीड में निर्धारित है इस जगह पे चलने के लिए कि 30 से ज़्यादा की स्पीड नहीं चलना है। लेकिन अगर मैं 30 की स्पीड चलूँगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं गाड़ी ही नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि सभी गाड़ियाँ जो हैं वो मुझसे ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। 30 की स्पीड पे चलाना कितना मुश्किल है ये समझा जा सकता है। मैं जब भी धीरे गाड़ी कर रहा हूँ, पीछे से आवाज़ आने लग रही है, और मैं किसी लेन में चलने की स्थिति में नहीं, क्योंकि ये 2 लेन ही पटना में चल सकते हैं, तीसरे लेन की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 लेन भी हर सड़क पे नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि सभी सड़कों पे अतिक्रमण है। आप अतिक्रमण की स्थिति देख सकते हैं कि 3 लेन की सड़क है, लेकिन यहाँ पे
2 ही लेन चालू है। तीसरी लेन पे सरकार की भी गाड़ी लगी हुई है, BSRTC की गाड़ियां हैं और तीसरे लेन की स्थिति यही है। तो कुल मिला के ये है कि अगर 30 की स्पीड पे मैं चलूंगा तो निश्चित रूप से मुझे हॉर्न बजा बजा के लोग मेरे पीछे से परेशान कर देंगे, और अगर मैं 30 की स्पीड नहीं चलूंगा तो सरकार का जो सिस्टम है उसमें यहाँ पे बीच बीच में इस हज भवन वाली सड़क पे भी कभी कभी लगाया जाता है जांच करने के लिए कि वाहनों की गति क्या है। मतलब फाइन जो है ऑटोमेटिक आपके चालान जो है वो आपके घर पहुंच जाएगा अगर आप 30 से ज्यादा की स्पीड में यहाँ से गुजरते हुए नजर आ गए। और आप नहीं नजर आएंगे, अगर आप तेज नहीं चला पाएंगे तो पीछे से आपको हॉर्न बजाया जाएगा और आप परेशान होंगे। नो हॉर्न का कोई सिस्टम नहीं है। और जहां पर देख सकते हैं, मैं इस जगह पे इसी रोड पे इसलिए आया हूं क्योंकि यहाँ पे 30 का स्पीड निर्धारित किया गया है। जिस पुल के पास से मैं फ्लाईओवर के पास से गुजर रहा हूं और इसके आगे जो फ्लाईओवर मैं आऊंगा, जिस फ्लाईओवर के पास, वहां पे 20 का स्पीड निर्धारित किया गया है। तो फ्लाईओवर पे समझ में आता है फिर भी कि फ्लाईओवर पे चढ़ते उतरते समय थोड़ा सा नियंत्रित गति में आना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन इस जगह पे इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो ये सभी के लिए होनी चाहिए। ये मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी दिख रही है। वो गाड़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी रास्ते से निकलते हैं, इसी रास्ते से वो निकल कर कहीं पर भी जाते हैं तो वो इसी रास्ते से निकलते हैं। जो रास्ता है वो ये है रास्ता, और वहां से निकलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इधर से बिरसा मुंडा चौक जो है, भगवान बिरसा मुंडा चौक होते हुए कहीं पर भी सामान्य तौर पर इधर से ही निकलकर जाते हैं। उनके साथ चलने वाली गाड़ियां भी 30 की गति पे नहीं चलती हैं निश्चित रूप से, लेकिन पब्लिक के लिए, जो आम आदमी है, उसके लिए 30 की गति यहाँ पे निर्धारित है। ये बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि ऑनलाइन चालान का सिस्टम किया गया है। कैमरा से देखते के साथ चालान कट जा रहा है और आपके घर पे चालान पहुंच रहा है। तो 30 की गति में गाड़ी कैसे चलाई जा सकती है? और अगर चलाने की स्थिति होगी, देखिए आप अतिक्रमण की मैं बात कर रहा था, वो अतिक्रमण किस तरह से है। ये ज्यादातर सरकारी व्यवस्था की गाड़ियां हैं, उधर भी पटना नगर निगम की गाड़ी है और इधर भी पटना नगर निगम की गाड़ी है। और 30 की स्पीड में चलने के लिए अगर मैं किसी भी लेन में हूँ, मेरे पीछे से एक ऑटो अभी हॉर्न दे रहा था जो अब गुजर रहा है मेरे पास बगल से, क्योंकि उसने भी देख लिया कि अगर ये 30 की स्पीड में चलेगा तो मैं चलता रह जाऊंगा। वो कोई भी गाड़ी यहाँ पे 50 की स्पीड से कम नहीं चल रही है और कभी भी इनका फाइन कट सकता है। दोनों तरफ से यही स्थिति है और अतिक्रमण की स्थिति साफ साफ दिख जा रही है कि अतिक्रमण की क्या स्थिति है। कुल मिलाकर कहें तो जो निर्देश है उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए अगर कोई चाहे भी कि मैं उस नियम का पालन करूं, तो जिस तरह से गाड़ियां आ रही हैं, जिस स्पीड से गाड़ियां जा रही हैं, या तो उन्हें किसी दूसरे गाड़ी से ठोकर लग जाएगा, या फिर पीछे जो है गाड़ी के पीछे जो है वो लगातार हॉर्न बजा कर आपको परेशान कर देंगे। कुल मिलाकर कहें तो हमारा उद्देश्य बस यही है कि अगर यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि अपनी गाड़ी को आप 30 के स्पीड में ही रखें, तो आपको 30 के स्पीड में ही चलना चाहिए। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे आम आदमी की गाड़ी हो, किसी पदाधिकारी की गाड़ी हो या किसी पुलिस प्रशासन की गाड़ी हो, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।